पटना से सटे जो इलाके हैं वो बाढ़ से लगातार प्रभावित हैं। वहीं दूसरी तरफ दिनदहाड़े जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संग्राम देखने को मिला है। यहां जमीनी विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट हुई। लाठी डंडों से लैस दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर वार किया। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने बिहार के बाढ़ की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर दो गुट आमने सामने हैं। लाठी डंडे पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस एक्शन की बात कर रही है। उधर दिल्ली में झपटमारों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिनदहाड़े एक महिला से बदमाशों ने पर्स छीन लिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाइक सवार दो बदमाश पहले महिला का पीछा करते हैं और फिर बैग छीनकर बाइक से फरार हो जाते हैं। झपटमारी का ये वीडियो कल दोपहर 2:30 बजे का है। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसकी एक बानगी सीसीटीवी वीडियो में देखने को मिली है। दिवाली से पहले बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने पहले गोदाम के गार्ड को बंधक बनाया और फिर करीब 50 लाख रुपए के एलईडी लूटकर फरार हो गए। पंजाब के पराली जलाने का सिलसिला पंजाब में लगातार जारी है। पंजाब के राजपुरा इलाके में पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खेतों में किसान लगातार पराली जला रहे हैं। कई एकड़ में फैले खेतों में आग लगाए जाने से आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में आग का तांडव देखने को मिला। यहां के फेमस स्काई सिटी कन्वेंशन सेंटर के पास भीषण आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की भयावह तस्वीरें। आग के चलते आसपास की इमारतों को खाली कराया गया और काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बड़े विमानों की मदद ली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग पर काबू पाने के लिए एयर टैंकर की मदद से राहत बचाव का काम जारी है। हांगकांग में प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 3 से 4 महीनों से हांगकांग की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कई गाड़ियों में आग लगा दी। बोलीविया में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भारी प्रदर्शन और बवाल देखने को मिला। यहां भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और मौजूदा राष्ट्रपति के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैलेट पेपर में आग लगा दी और फिर कई गाड़ियों को जला दिया। विपक्षी दलों और भीड़ का आरोप है कि चुनाव के दौरान मौजूदा राष्ट्रपति ने धांधली कराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि पाकिस्तान की साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एक बड़ी जानकारी सामने आई है जो सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। बॉर्डर पर घुसपैठ की दरअसल में नई साजिश रची है पाकिस्तान ने। घुसपैठ के लिए आईएसआई के नए प्लान का खुलासा हुआ है। दरअसल में सर्दी के मौसम में घुसपैठ की साजिश कर रहा है अब पाकिस्तान, और ड्रोन के जरिए जो घुसपैठ के रास्ते हैं उनका खुलासा हुआ है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिशें रची जा रही हैं और इसी तरीके की एक साजिश का खुलासा हुआ है जो सबसे पहले न्यूज नेशन आपको बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर किस तरीके से आईएसआई नई साजिशों को बुनने में लगा हुआ है। तो पाकिस्तान सेना और आईएसआई की घुसपैठ की नई साजिश है जिसका खुलासा हुआ है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बर्फबारी के दौरान आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकते हैं, साजिश रच सकते हैं। ड्रोन के कैमरों से घुसपैठ के नए रास्तों का खुलासा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकियों को जीपीएस और गैजेट्स दिए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है ताकि तकनीक का इस्तेमाल कर कैसे ज्यादा से ज्यादा आतंकी घुसपैठ कर सकें, और जो गाइड्स हैं उनकी मदद लेने की भी साजिश की जा रही है। और सर्दी के मौसम में ये सारी साजिशें की जा रही हैं। रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर जो जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी है। जम्मू कश्मीर के मेंढर में भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान ने डरकर सीमा पार से अपनी फायरिंग को रोक दिया है। आपको बता दें कि आज सुबह पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। जवाबी कार्रवाई से डरकर दोपहर 2 बजे पाकिस्तान ने फायरिंग रोक दी है। लगातार सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को, जिस तरीके से आतंक को करारा जवाब दिया है भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, उसके बाद अब पाकिस्तान डरा हुआ है। और यही वजह है कि आज सुबह से जहां पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा था, दोपहर 2 बजे के बाद अब फायरिंग रोक दी गई है।
नापाक साजिश का सबसे बड़ा सबूत, निर्दोष को निशाना बनाता है पाकिस्तान। पाक मोर्टार के गोले किए गए डिफ्यूज। जान को जोखिम में डालकर भारतीय सेना के जवान मोर्टार के शेल को डिफ्यूज कर रहे हैं। ये गोले पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे। इन गोलों का निशाना जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के करीब रहने वाले मासूम गांव वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि ये गोले फटे नहीं। तस्वीरें पुंछ के मेंढर की हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोलों को कुछ इस तरह डिफ्यूज किया गया। दरअसल पाकिस्तान लगातार बॉर्डर के करीब के गांवों को निशाना बनाता रहा है। नापाक फायरिंग में बॉर्डर के करीब रहने वाले गांव वालों को जान तक गंवानी पड़ती है। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने एक बार फिर निर्दोष गांव वालों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फायरिंग में 2 गांव वालों की मौत भी हुई थी। कई घर तबाह हो गए थे, लेकिन कुछ गोले रिहायशी इलाकों से दूर खेतों में गिरे। 120 mm के ये मोर्टार फटे नहीं। जिंदा मोर्टार को देखकर गांव वाले दहशत में आ गए और उन्होंने इसकी सूचना सेना को दी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान की तरफ से यहाँ गोलाबारी हुआ, जिसके अंदर कम से कम उनने 15 राउंड फायर किया। उनमें से हमारे मोहल्ले के अंदर 3 राउंड उनके मिस हो गए, जिसकी जानकारी हमने फ़ौज को दी। फ़ौज की ऑर्डिनेट्स कोर की पार्टी रजौरी से आई और उनने आके बड़ी कठिनाई से, बड़ी मशक्क़त से 6 और 7 फुट की गहराई से नीचे से निकाला और गांव से दूर एक जगह गहरी खड्डे में ले जाके उनको ब्लास्ट किया। गांव के करीब मोर्टार के शेल की खबर मिलते ही सेना की एक टुकड़ी गांव पहुंची। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जमीन में धंसे शेल को निकाला गया। सेना इन मोर्टार को गांव से दूर ले गई और इसे ब्लास्ट किया गया। समय रहते अगर इसे नष्ट नहीं किया जाता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत का सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है और कायर पाकिस्तान निर्दोष लोगों को निशाना बनाने में जुटा है। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 खूंखार आतंकियों का पोस्टर जारी किया है। पुलिस ने इन आतंकियों पर 15 लाख का इनाम भी घोषित किया है। ये दोनों सितंबर 2018 से गायब हैं। इनकी AK-47 के साथ वाली तस्वीर वायरल हुई थी। जम्मू के एक चिनाब वैली में आतंकवादियों द्वारा एक बार फिर आतंक फैलाने की साजिशें जो है वो रची जा रही है और इसी कड़ी में रामबन में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें 3 आतंकवादी मारे भी गए थे और अब डोडा पुलिस ने आज 2 आतंकवादियों का एक फोटो जो है वो जारी किया है और उसमें 15 लाख का इनाम जो है इन दोनों आतंकवादियों पे घोषित किया है। दरअसल इसमें से जो एक आतंकवादी है हारून, वो MBA छात्र है और 2018 में उसने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादियों का जो संगठन है उसको ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद वो लगातार इलाके में एक्टिव जो है वो माना जा रहा था। इसके अलावा मसूद नाम का ये एक आतंकी है, वो भी डोडा जिले से ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और उसकी तलाश भी लगातार सुरक्षा बल काफी समय से कर रहे हैं और अब सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकवादियों पे 15 लाख का इनाम जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। सुरक्षा बलों को शक है कि ये दोनों आतंकवादी एक बार फिर जो चिनाब वैली का एरिया पड़ता है, जिसमें डोडा, भद्रवा और साथ ही किश्तवाड़ का एरिया पड़ता है, वहां पर लड़कों को रिक्रूट करने का काम कर रहे हैं और साथ ही आतंकवाद फैलाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अब इन दोनों पर इनाम रखा है और कहा है कि जो भी शख्स इनकी खबर देता है उसको ये 15 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। आज दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। POK से विस्थापित लोगों ने पाकिस्तान की पोल खोली। न्यूज़ नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि POK के तमाम विस्थापित लोग जो भारत में रह रहे हैं, जिनको इंसाफ की दरकार है, वो अब जो है पाकिस्तान का जो पुतला जो है उस पर चप्पलों से मार रहे हैं। इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं और इनकी मांग है कि उनका जो हक है वो उनको दिया जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में
कि बाकायदा पाकिस्तान का पुतला बना करके यहाँ जलाया नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ उस पर चप्पलों जूतों से उसको पीटा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से उनका हक मारा है, पीओके में इनकी जमीनें थी, घर थे, उससे उनको बेदखल किया। 1947 में जब उनके माँ बाप रहते थे वहां पर, उनको जलाया गया, मारा गया। उसका रोष जो है कि भारत कम से कम इनकी बातों को समझे, उसको लेकर के आज ये रोष जो है जंतर मंतर पर तमाम लोग जो है यहाँ पर मांग जो है सरकार से है कि उनको यहाँ का नेशनल दर्जा जो है कम से कम दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पीओके के विस्थापितों के प्रदर्शन पर रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी ने कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर सालों से जुल्म होता रहा है। पाकिस्तान में सरकारें बदलती हैं, लेकिन उसका रवैया नहीं बदलता। मुझे लगता है कि अब पीओके के अंदर भी एक तरीके का आक्रोश पैदा हो रहा है। जो पीओके से लोग हिंदुस्तान में आए थे, जम्मू कश्मीर जो अपना ही है, पीओके भी अपना ही है, लेकिन उसके ऊपर अधिकार आज पाकिस्तान का है, इसलिए हम उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और बार बार आपने देखा होगा कि सब कोई कहता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पीओके भी हमारा है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि पीओके के बीच में भी आक्रोश है, जो हिंदुस्तान में वहाँ से लोग आए हैं उनके बीच में भी आक्रोश है कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए। और 370 एब्रोगेट करने के बाद जो आए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको तो हक मिलेगा। और अब बात कल्की महाराज की। आयकर विभाग ने कल्की महाराज के बेटे को समन भेजा है। इनकम टैक्स विभाग ने कल्की महाराज के बेटे को पूछताछ के लिए आने को कहा है। दरअसल में कल कल्की महाराज के कई आश्रम पर छापेमारी की गई। छापेमारी में करोड़ों की रकम मिली है। बताया जा रहा है कि कल्की महाराज पर करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आज कल्की महाराज ने वीडियो संदेश के जरिए सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, वो देश छोड़कर नहीं भागे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। छापेमारी के बाद कल्की महाराज के नेमम आश्रम पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का समर्थक ही नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए की जो रकम है वो जब्त की गई है और उसके बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं कल्की महाराज की। But then there are rumors that we have left the country, that we have fled the country. But no, we are only in Nemam. We are either operating from Nemam or from Satyaloka, depending on where I am required. And not anyway, you know, I do conduct M&M classes, and I have spoken to the Dharma Samstapaks. So I have not run away from the country. I am very much there. So now you understand what the media is talking about. The government or the IT department has not said we have fled the country. It's only the media which is saying you have fled the country. तो कल्की महाराज के चेन्नई के नेमम आश्रम में अभी क्या माहौल है, न्यूज़ नेशन संवाददाता श्री प्रपंच की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चेन्नई से करीब 1 घंटा दूर तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में हम नेमम में हैं। नेमम एक छोटा सा गांव है और हम बता सकते हैं कि यहाँ पे नेमम में एक रोड के ऊपर एक आश्रम है और यही कल्की भगवान का आश्रम है। कल्की भगवान को अम्मा भगवान के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे चेन्नई के पास ही आश्रम है और हम बता दें कि करीब 40 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग ने करीब छापे मारे थे और हम कह सकते हैं कि आयकर विभाग का छापा जो 4 दिन तक चला और उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स और कैश बरामद किए गए और बताया जा रहा है करीब 500 से 600 करोड़ का बेहिसाब संपत्ति इनके पास है। और इन संपत्तियों के प्रति हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कई जगहों से कई सारे डॉक्यूमेंट सीज किए गए, पैसे सीज किए गए, फॉरेन करेंसीज सीज किए गए। तो हम देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पे संपत्तियाँ बेहिसाब बताई जा रही हैं। हम बता दें कि आईटी विभाग जब छापेमारी करता है तब उसके बाद इनफैक्ट जो सीज किए जाते हैं उसकी डिटेल्स देता है, जो जिनके घरों से सीज किए जाते हैं। उसके बाद हम बता सकते हैं कि इन सीजर के बाद बताया जाता है कि उनको सम्मन्स भेजे जाते हैं। सुबह से यहाँ पे उनके भक्त और उनके समर्थक लगातार क्लासेस के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने भी कहा था कि उनके जो क्लासेस पहले चल रहे थे उसी प्रकार के अभी भी क्लासेस चल रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आ रही है। तो आगे चल के देखना होगा कि आगे आईटी विभाग इस केस को किस प्रकार के ले जाएगा और किस प्रकार के जो क्लैरिफिकेशंस हैं कल्की भगवान देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, नेमम। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कर्नाटक के मंगलुरु से सड़क हादसे का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार का मस्जिद की दीवार तोड़ते हुए किस तरीके से अंदर घुसी है, ये तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरों को देखकर आप कार की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कार तेजी से दीवार को तोड़ते हुए
अंदर घुस गई। देखिए जरा किस तरीके से ये हादसा हुआ है, कितनी तेज कार की रफ्तार है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। पीएमसी खाता धारकों ने आरबीआई अधिकारियों से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान 19 अलग अलग बिंदु हैं जिस पर चर्चा हुई है। खाता धारकों का पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये बात अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कही गई है। खाता धारकों को आश्वासन दिया गया है बैंक नहीं कर पाएगा सीएलआर और एसएलआर से छेड़छाड़, ये भी बात आरबीआई ने कही है। आरबीआई ने 27 अक्टूबर तक का समय मांगा है खाता धारकों से। खाता धारकों ने 30 अक्टूबर तक का समय दिया है, यानी 3 दिन और फालतू दिए हैं खाता धारकों ने। लेकिन इन सब के बीच दिवाली न मनाने का फैसला भी लिया है। उधर पीएमसी के खाता धारकों ने आज मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। पीएमसी के पीड़ितों में म्यूजिक कंपोजर कुलदीप सिंह भी हैं। कुलदीप सिंह को राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अवार्ड भी मिल चुका है। न्यूज नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने कुलदीप सिंह से बात की। आज एक पीएमसी अकाउंट होल्डर हैं जिनका नाम कुलदीप सिंह है, और खास बात ये कि ये जो गाना है इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, इसके म्यूजिक कंपोजर कुलदीप जी हैं और खुद इसके विक्टिम हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से आप इसके विक्टिम हुए हैं पीएमसी बैंक के? पीएमसी बैंक के साथ हमारी सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। जब से ये बैंक खुला है मैं इसका मेंबर हूँ। इसके जो पहले जो प्रेसिडेंट थे सरदार चिरंजीत सिंह चड्ढा, वो स्कूल कॉलेज से हम लोग साथ में पढ़े हैं। मैं जब ये हुआ तो मैं तो एक तरह से सकते में पड़ गया कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। एक दोस्त से पहले मैंने उधार मांगा कि यार कुछ अभी मुझे खर्चे के लिए चाहिए, रोज़मर्रा का खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगा। एक चीज़ समझना चाहेंगे सर, ये जो गाना है इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमज़ोर होना, कितनी शक्ति इस समय आपको इससे मिल रही है? बिल्कुल उसकी शक्ति के सहारे तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, नहीं तो जो 4-5-6 लोग मर गए जैसे तो हम भी चलते बसते। वही लाइन, वही बात हम अपने मन में दोहराते रहते हैं और बोलते हैं आज नहीं तो कल हमारा वक्त आएगा और ये हमारा पैसा हमको मिलेगा। हमको वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और अहम खबर की ओर जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। रायबरेली दौरे पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध सूबे में चरम पर है, जो कि शर्मनाक है। सरकार को कुछ करना चाहिए। जिंदा जलाया जा रहा है, दिन दिहाड़े अपराध हो रहे महिलाओं के खिलाफ। आपने देखा है कि जो नए स्टैटिस्टिक्स आए हैं इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम पोजीशन में है इस मामले में कि महिलाओं पे कितना अपराध हो रहा है। तो सरकार को कुछ चेक करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। हम दूसरे राज्यों से अपराधी आकर अपराध की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम दे रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए सरकार के पास सत्ता है, अब बहानेबाजी बंद करनी चाहिए ना और काम करना चाहिए। परिवार वाले क्या और ये बातें सीरियसली लेनी चाहिए। कमलेश तिवारी हत्याकांड की जांच अब कर्नाटक के हुबली तक पहुंच गई है। पुलिस ने मोहम्मद जफर सादिक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हुबली से पकड़ा गया युवक रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है। तो वहीं बरेली से एक मौलाना को हिरासत में लिया गया है। यूपी एटीएस ने बरेली से मौलाना को हिरासत में लिया है। तो तार सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों शूटरों की तलाश जारी है। लखीमपुर से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों को देखा गया है। 20 अक्टूबर को रात 9:30 बजे का ये वीडियो है जिसमें ये दोनों आरोपी ई रिक्शा के जरिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 2.5 घंटे के बाद ये दोनों आरोपी शाहजहांपुर में देखे गए थे। दूसरी तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश का एक और जिला जहां ये दोनों आरोपी बैग लिए हुए जा रहे हैं। चलिए अब आपको देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी की, जिन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अर्थव्यवस्था समेत कई मसलों पर हुई बात, सरकार की योजनाओं की जमकर की तारीफ। 24 अक्टूबर को वाराणसी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी, लोगों से मांगे सुझाव। आईएनएक्स मीडिया के सीबीआई केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। ईडी केस में 24 अक्टूबर तक रिमांड, जेल से निकलने के आसार नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मिलेगा भत्ता। 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। बेंगलुरु में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में जलभराव से लोगों की बढ़ी मुश्किल।
महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश से पुणे में जल जमाव, निचले इलाकों में भरा पानी, सड़क पर गाड़ियां पानी में डूबी। रांची टेस्ट में भारत की बड़ी जीत, दक्षिण अफ्रीका को पारी और 202 रनों से हराया, सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। चलिए यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।